हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम कि आपके पार्टनर रात को सोने से पहले आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज का यही रहने वाला है। सो आई होप रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट करेगी, अच्छी भी लगेगी। और प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करें। वीडियो के नीचे कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मैं आपके कम से कम नाम को तो मैं रीड कर सकूं, आपके एनर्जीज़ को तो मैं कम से कम ले सकूं। ठीक है, सो कमेंट करना ना भूलें और आप अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। मैं आपसे यही जो है चाहूँगी कि आप हमेशा हमारे साथ रहें और रीडिंग को देखते रहें। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि रात को सोने से पहले वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। और एंजल गाइडेंस डेली आप लोग देखा करें। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। सो एंजल गाइडेंस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको आपकी ज़िंदगी में होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिल सके, आपको एक रास्ता मिल सके, जो रास्ता आपके लिए सही होगा। गाइडेंस मिलेगी आपको, सही गाइडेंस। ठीक है, सो मुझे लगता है कि आपको एंजल गाइडेंस देखनी चाहिए। रोज़ सुबह में मैं अपलोड करती हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए। सुबह सुबह मैं जो है जगती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ, तब आप लोग को हर सुबह मैं रीडिंग देती हूँ। सो आप लोग उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। एंजल गाइडेंस प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन रात को सोने से पहले क्या सोचते हैं आपके बारे में। देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। चलो 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओह, पेज ऑफ सॉर्ड्स। चलो और देखते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। ओके, यहाँ पे अगला कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। क्या बात है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन कहे तो अभी के तीनों कार्ड्स में मेरे पास यही साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो आपके पार्टनर का ये साइन हो सकता है या आपका हो सकता है। ठीक है, सो एनर्जी वाइस वर्सा होगी। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो यहाँ पे अगला कार्ड है द हर्मिट। ओके, और देखते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। 6 ऑफ वैंड्स। ओके, सो चलिए बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 5 कार्ड्स हो गए हैं मेरे पास। ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालती मैं इस डेक से। तो यहाँ डेथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो एरीज, लियो, सैज भी है हमारे पास यहाँ पे कार्ड्स में। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो रात को सोने से पहले वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अभी मैं और कार्ड्स निकालूंगी, सो आप लोग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो चलो। ओके, रात को सोने से पहले देखो क्या होता है उनके साथ। दर्द, तकलीफ़, पुरानी यादें, पुरानी बातें। देख रहे हो ये 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ होती है हर रात जब भी आपके पर्सन सोते हैं वो इस दर्द के साथ सोते हैं, इस तकलीफ़ के साथ सोते हैं कि आप उनके साथ नहीं हो, उनके दर्द में शामिल नहीं हो, आप उनके साथ नहीं हो। अकेले ही वो दर्द, वो तकलीफ़ सहते हैं। और ये पर्सन ये भी सोचते हैं आपके बारे में कि आप भी इतना ही दर्द, इतना ही तकलीफ़, आप भी इतना ही तड़प रहे होगे इनके बिना जिस तरह ये तड़प रहे हैं। देख रहे हो कितने खंजर लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है आपके पर्सन को। हर रात ये आपके बारे में सोचते हैं कि उसे भी तकलीफ़ होती होगी, उसे भी दर्द होता होगा और वो भी रात में रोती होगी, रोता होगा। दोनों ही एक दूसरे के लिए रोते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि वो रातों को उठ उठ के रोती ज़रूर होगी, मेरी यादों में, मेरी बातें, है ना।
आपके साथ कुछ ऐसा ही होता है, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं। बहुत तकलीफ़ होती होगी उससे जब मेरी याद आती होगी, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। पुरानी बातों को मुझे लगता है कि आपने डायरी में नोट करके रखा है। कुछ लोग डायरी लिखते हैं, डायरी में लिखने का शौक़ बहुत लोगों का होता है, ठीक है। सो वही मुझे दिख रहा है कि यहाँ डायरी में लिखा जाता है और फिर से उन्हीं ज़ख्म भरे पन्नों को उकेरा जाता है और देखा जाता है कि हाँ, वो दर्द, वो तकलीफ़ कैसे हमने काटा, कैसे हमने झेला, है ना। सो ये सारी यादें मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने लिखी हैं या फिर आपने लिखी है अपनी डायरी में। सो आपके पर्सन आपके बारे में यही सोचते हैं रोज़ रात को ये सोने से पहले आपके दर्द, आपकी तकलीफ़ को ये पर्सन महसूस करते हैं। अब कहोगे कि जब इतना ही समझते हैं तो ये मुझे कॉल क्यों नहीं करते, मुझे मैसेज क्यों नहीं करते। हर किसी के पास तो कुछ ना कुछ रीज़न होता है ना। आपको अपना रीज़न दिखाई दे रहा है, इनका भी तो रीज़न समझना चाहिए आपको। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके दर्द, आपकी तकलीफ़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये बहुत मुझे लगता है ना कि इस पर्सन के पास बहुत 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 ज़्यादा पेन है, ठीक है। आपको भी पेन है लेकिन इस पर्सन को भी पेन है। इस पर्सन को कमी नहीं है पेन की, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है ये पर्सन और हर रात आपकी तकलीफ़ को समझ के, महसूस करके ये पर्सन सोते हैं। सो ये तो और भी बड़ी बात है ना। चलो यहाँ पे जो कार्ड्स है मेरे पास, यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। मुझे ये कार्ड और ये कार्ड, ठीक है, बड़ा ही एक दूसरा ही दिख रहा है कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप उतावले होते हो इनसे बात करने के लिए, आप बेचैन होते हो इनसे बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बात नहीं हो पाती है आपकी इनसे और आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो। अपने आप पे जो है ना, अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ को अपने अंदर ही अंदर मार लेते हो, अपने अंदर ही सारी चीज़ों को समेट के रख लेते हो, ठीक है। आपके अंदर भी बहुत बहुत कुछ है लेकिन आप उसको शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। जो दर्द है उसको, जो तकलीफ़ है वो वही झेलता है और वही झेलती है, ठीक है। उसके अलावा ये दर्द और ये तकलीफ़ मेरी या फिर उसकी कोई और समझ ही नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है। सो आपके दर्द, आपकी तकलीफ़ को आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझते हैं। द हर्मिट का कार्ड है। बेचैन होता है ना आप उनके लिए, इसीलिए तो ये रात में उठ के रोते हो। ये बेचैनी है ना, ये बेचैनी, बेताबी, इतना ज़्यादा सैड, इतना ज़्यादा उदास एक पर्सन के लिए। चलो मैं नहीं बोलूँगी आपका पर्सनल मैटर है, बट मेरे ख्याल से तो देखो, बेचैनी हो तो कुछ और सोचने लगना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है अपना माइंड जहाँ आपको सैड महसूस होता है, तकलीफ़ महसूस होती है, वहाँ से अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप उस एनर्जी से बाहर निकल सको। चलो यहाँ पे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है ना, यहाँ आपके बारे में यही सोचते हैं कि ये मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है या चाहती है, मुझसे बात करना चाहती है, मेरे से न्यू बिगनिंग करना चाहती है, मेरे साथ फिर से इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहती है, इस रिलेशनशिप में आना चाहती है। मुझसे उसके एक्सपेक्टेशंस है कि मैं उसको प्रपोज़ल दूँ और हम दोनों का फिर से रियूनियन हो। उसको ऐसा लगता है हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां हैं, इतना कुछ है, मैं कैसे करूँगा ये पर्सन ये सोचते हैं आपके बारे में। बहुत ज़्यादा दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, डिस्टेंस रिलेशनशिप। और कुछ लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको सोलमेट समझते हैं अपना, ठीक है, क्योंकि आप इनके दिल के बहुत 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 करीब हो, ठीक है। तो आपके पर्सन ये सोचते हैं आपके बारे में, ठीक। और इनको ऐसा भी फील होता है ना, जैसे कि एक होता है ना कि बहुत ही अच्छा फ्रेंड होता है हमारा, क्या होता है ना कि हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं ना, हम उनको जल्दी इग्नोर नहीं कर पाते हैं। कितना भी भुलाना चाहें और कितना भी दर्द, हमें कितना भी बड़ा धोखा मिला हो ना, हम उसे भुला नहीं सकते। वैसे ही आपके पर्सन सोचते हैं आपके बारे में कि मैं भूलने का तो नाम ही नहीं है, नाम सोचना भी नहीं है कि मैं उसे भूल जाऊंगा और उसको बिना याद किए सो जाऊंगा,
है ना। सो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे यही दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन बहुत याद करते हैं आपको, आपके बारे में सोचते हैं, ये जानते हैं कि आप इनके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, है ना। यहाँ पे स्टक है, चीज़ें स्टक है, आप दोनों ही मुझे लगता है कि स्टक हो जाते हो। हर रात दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो डेली, लेकिन क्या होता है कि दोनों में से कोई जो है ना यहाँ पे एक्शन नहीं ले पाता है। आपके पर्सन यही सोचते हैं कि दोनों ही सोचते होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेना चाहता या नहीं ले पाता। लेकिन अब मैं यहाँ पे न्यू बिगनिंग करूँगा, मैं यहाँ न्यू बिगनिंग करूँगा, मैं अपने पर्सन के साथ जाऊँगा, मैं अपने पर्सन के पास जाऊँगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये पर्सन ये सोचते हैं। और कार्ड्स देखते हैं, और कार्ड्स देखते हैं क्या है आप दोनों के लिए। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। जस्टिस, वेरी नाइस। यहाँ दर्द और यहाँ जस्टिस, वाओ क्या कॉम्बिनेशन है। दर्द, जिसको दर्द मिलता है उसी को पता होता है कि जस्टिस चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। चलो और कार्ड्स देखते हैं, प्लीज़ गाइड मी। 9 ऑफ कप्स, ओके। और देखते हैं कार्ड्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। और एक बात और गाइज, जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करें। व्हाट्सअप नंबर पे आपको सारी जो है ना डिटेल्स दे दी जाएंगी पर्सनल रीडिंग से रिगार्डिंग। और पर्सनल रीडिंग जो होती है ये एक पेड रीडिंग होती है, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। और कार्ड्स देख लेते हैं प्लीज़। किंग ऑफ वैंड्स, ओके। आज मैंने जितनी भी रीडिंग की है ना ये कार्ड आया है, हर एक रीडिंग में यही कार्ड आया है। आज मैं नोटिस कर रही हूँ सुबह से कि जो भी रीडिंग कर रही हूँ ना यही कार्ड आ रहा है बार बार। प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। सो रोज़ रात को सोने से पहले आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स, वाओ, किंग, राजा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। एक तो ये जो पर्सन है यहाँ पे सोचते हैं आपके साथ बैलेंस बनाने का। ये पर्सन को ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि आप दोनों जो है आप दोनों में बैलेंस की कमी है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन का डिवोर्स केस चल रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस वजह से आपको ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। आपको तकलीफ़ हो रही थी, आप कमिटमेंट मांग रहे थे, या आपके पर्सन की मैरिज कहीं और फिक्स हो गई है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा था। तो ये पर्सन यही सोचते हैं आपके बारे में कि मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। आपको दर्द में, आप दर्द में हो, तकलीफ़ में हो, ये बात तो आप जानते हो ना, ये जानते हो ना आप कि हाँ कितना दर्द होता है, कितना तकलीफ़ हो रहा है, देख रहे हो ये कितने दर्द में हो, है ना। तो यहाँ पे आपको एहसास होता है। तो क्या ये पर्सन, इस पर्सन को भी तो एहसास होना चाहिए ना। तो इस पर्सन को भी डिसीज़न लेना है आपके लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिसीज़न नहीं ले पाते, जिसके कारण से आपके साथ जस्टिस नहीं हो पाता है। आपके पर्सन यही सोचते हैं आपके बारे में हर रात कि मुझे जस्टिस देना है उसको, मैं जो कर रहा हूँ ना ये सही नहीं है उसके साथ, बिल्कुल नहीं है सही। सो यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आप इनको मैनिफेस्ट करते हो। मुझे जहाँ तक कार्ड्स बता रहे हैं कि मैनिफेस्ट किया जा रहा है इन्हें। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी दुआएं कबूल होंगी। आपने दुआएं मांगी है ना इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के साथ एक होने का, इस पर्सन के साथ कनेक्शन का। तो मुझे दिख रहा है कि हाँ
इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन जुड़ेगा, इस पर्सन के साथ फिर जो है ना आप दोनों का कनेक्शन यहाँ जुड़ने वाला है। यानी कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि ये जो है ना, ये जो पर्सन है ना मेरा, ये मेरा सपना है, ये मेरी ज़िंदगी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं इसके लिए विश मांगता हूँ, आपके पर्सन भी मुझे लगता है कि मैनिफेस्ट करते हैं आपको, ठीक है। आपकी बहुत याद आती है इनको, बहुत ज़्यादा। और ये पर्सन जो है मुझे दिख रहा है कि ये आपके लिए विश मांगते हैं और आपके साथ कनेक्शन का भी मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ। फिर से यहाँ चाहते हैं कि जैसे कि ये मैच्योर पर्सन है और आप भी मैच्योर हो, ठीक है। दोनों ही मैच्योर पर्सन, और दोनों को ही बैलेंस बनाना होगा। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि देखो हम दोनों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको भुलाने के लिए, उसको सही करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ बैलेंस बनाना होगा। बैलेंस तो बहुत अच्छे से बनाना होगा, तब जाके जो है ना ये सिचुएशन सारी सही होंगी। सो यहाँ पे आपके पर्सन ये सोचते हैं आपके बारे में, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि मेरा पर्सन ये सोचता है कि मैं बहुत ईगो वाला हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं देता हूँ। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि शायद मेरे ही वजह से हम दोनों के बीच में ये सारी सिचुएशन आई है ना, ये दर्द, ये तकलीफ हम दोनों मेरे कमी की वजह से आई है। आपके पर्सन को एहसास होता है, आपके पर्सन को ये भी एहसास होता है कि अब मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में मेरा पर्सन 100% अपना देता है, तो मेरा भी बनता है कि मैं भी उसे अपना 100% दूँ, ठीक है ना। सो यहाँ मुझे यही दिख रहा है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन हर रात सोने से पहले यही सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या एफर्ट्स डालने चाहिए इस रिलेशनशिप में अपना देने के लिए, ठीक है। इसलिए ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए, इसलिए ये पर्सन जो है ना थाम के अपना दिल रखते हैं ठीक है। देख रहे हो किस कदर ये शांत बैठे हैं और अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, सारी चीज़ों को ये जानते हैं, ठीक है। आपके पर्सन बहुत कुछ जो है ना यहाँ पे, ये मुझे जहाँ तक कार्ड्स बता रहे हैं कि ये जानते हैं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि शायद आप बिज़ी हो अपने करियर में, अपने जॉब में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बहुत ज़्यादा आप फोकस करके अपने हर चीज़ को कर रहे हो, और हर चीज़ को करने में यहाँ पे भरोसा भी रखते हो। सो यहाँ पे आपके पर्सन ये जानते हैं कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, और इंतज़ार कर रहे हो तो ये पर्सन जाएंगे ही जाएंगे। आपके पर्सन जो है आपसे यही उम्मीद रख रहे हैं और यही सोचते हैं आपके बारे में कि आप इनका वेट कर रहे हो, ठीक है। और आगे भी करोगे जब तक ये पर्सन ना आए तब तक, ठीक है। सो और कार्ड्स देखते हैं और कुछ कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ गाइड मी, क्या सोचते हैं ये, प्लीज़ गाइड मी। फर्स्ट कार्ड है मेरे पास सर्वेंट, ओके। सो कुछ लोगों का तो मुझे दिख रहा है कि आपके सर्वेंट की हेल्प ली जा सकती है, ठीक है। आपसे मिलने के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन जो है यहाँ, या आप ही इनके ऑफिस में काम करते होगे, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप इनके ऑफिस में काम करते हो या ये आपके ऑफिस में काम करते हैं। कुछ सर्वेंट का कुछ इशू मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ तो है, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो है का मतलब यही है कि आपके सर्वेंट आपसे मिलने के लिए आपके सर्वेंट की हेल्प भी ली जा सकती है यहाँ पे, ठीक है। मनी, सो यहाँ पे आपके पर्सन आपके बारे में यही सोचते हैं, मनी है ना। कुछ मनी से रिलेटेड आप लोगों का हो सकता है कि बिजनेस वगैरह हो, साथ में काम करते हो। कुछ लोग मुझे साथ में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ मनी का भी इशू है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो है ना पैसे कमाना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा कमा भी लिया है इन्होंने, ठीक है। सो अबंडेंस तो है इनके पास, खुशियाँ हैं इनके पास,
लेकिन क्या पैसों से खुशियाँ थोड़ी मिलती है, ठीक है, सिर्फ पैसों से खुशियाँ नहीं मिलती है इन्हें में। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन है जो आप दोनों के रिलेशनशिप का दुश्मन है और सही नहीं होने देना चाहता वो। आपका कोई अपना हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, उनकी फैमिली मेम्बर में कोई हो सकता है जो ये कांड कर रहा है, ठीक है। चलो और देखते हैं। हाँ, मैंने कहा है कि कोई तीसरा बंदा या बंदी है, कोई तीसरा पर्सन है। तो देखो यहाँ पे 3 लोग आ गए मेरे पास, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकता है जो काफ़ी घुला मिला है, ठीक है, आपकी फैमिली के साथ या इनकी फैमिली के साथ, मतलब मिला हुआ है, ठीक है। कोई तीसरा पर्सन है जो दुश्मन है, ठीक है। और आपके पर्सन आपके साथ आपके बारे में यही सोचते हैं कि मुझे उसके साथ एंजॉय करना है, मस्ती करनी है, पार्टी करनी है। चलो एक लास्ट कार्ड देखो, अगेन 3 नंबर कार्ड आया। 3 बंदे हैं ना इसमें, इनके फ्रेंड्स हैं गाइस, इनके फ्रेंड्स हैं, थर्ड पार्टी। कुछ लोगों के लिए इनके फ्रेंड्स हैं, कुछ लोगों के लिए इनके जो है ना कोई मेल फीमेल हो सकता है, या फिर 2 फीमेल ही पर्सन हो सकता है जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। उसके बारे में भी आपके पर्सन सोचते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन रोज़ रात को सोने से पहले आपके बारे में क्या सोचते हैं। रीडिंग को अब हम ख़त्म करते हैं क्योंकि कल सुबह वाली रीडिंग में हम मिलेंगे, और कोशिश करूँगी कि मैं दोपहर में रीडिंग दूँ। कल का थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल है, सो कोशिश करूँगी कि मैं दूँ आपको रीडिंग, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।